नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास में गंगा स्नान और दीपदान की कथा। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को कार्तिक का महीना अति प्रिय है और भगवान विष्णु का वास जल में होता है। इसलिए कार्तिक मास में की गई पूजा अर्चना का विशेष महत्व बताया जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो किसी रानी या देवी की नहीं बल्कि एक साधारण सी स्त्री की है, जिसकी भक्ति ने माँ गंगा को भी पवित्र कर दिया। यह कथा है उस बुढ़िया माई की जिसकी आस्था इतनी गहरी थी कि स्वयं शिव पार्वती जी उनके स्नान के जल में उतर आए। कहते हैं जो स्त्री इस कथा को पूरे मन से सुनती है उसके जीवन में अंधकार सदा के लिए दूर हो जाता है और उसके आंगन का दीप कभी नहीं बुझता। इसलिए पूरे ध्यान से मन लगाकर सुनिए। भोर का समय था। आसमान में चांद की आखिरी किरण धीरे धीरे सिमट रही थी। पूरब दिशा में हल्की गुलाबी लाली उभर रही थी। हवा में मिट्टी और तुलसी की भी खुशबू तैर रही थी। कार्तिक का मास आरंभ था, वह पवित्र समय जब सृष्टि की हर लहर भक्ति से सारोवार होती है। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उस ध्वनि के साथ पूरे गांव में एक शांत आध्यात्मिक कंपन फैल गया था। गांव का नाम था भद्रपुर। ना बड़ा न छोटा, बस इतना कि हर घर के सामने एक तुलसी का चौरा, हर आंगन की मिट्टी में खुशबू, हर मन में अपनी अपनी छोटी श्रद्धाएं। इन्हीं घरों के बीच बिल्कुल किनारे पर एक पुरानी झोंपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, सूखे घास की छत, दरवाजे पर लगी टूटी माला। वहीं रहती थी बुढ़िया माई। माई उम्र में बहुत बूढ़ी नहीं थी, पर जीवन ने उन्हें बूढ़ा बना दिया था। चेहरे की झुर्रियों में बीते वर्षों का दर्द और भक्ति का तेज साथ साथ बसा था। कभी पति थे, कभी बेटा भी था, पर दोनों ही एक महामारी में चले गए। अब अकेली थी, पर अकेली होकर भी खाली नहीं थी, क्योंकि उनके भीतर एक दीप जलता था, श्रद्धा का दीप, जो हर सुबह उन्हें गंगा जल की ओर खींच कर ले जाता था। गांव के लोग उन्हें पागल माई कहते अरे इतनी सर्दी में कौन कार्तिक में स्नान करता है, मर जाएगी बुढ़िया। पर माई हंस देती, एक धीमी शांत हंसी जो किसी भक्ति की गहराई से आती थी। वह कहती कि देह ठुटरे तो ठुटरे, पर आत्मा को गर्मी मिलती है कार्तिक के जल से। हर सुबह वह अपनी मिट्टी के छोटे से घड़े में जल भरकर लाती, सिर पर पुरानी शाल डालती, नंगे पांव तालाब की ओर चल पड़ती। रास्ते में ठंडी हवा उनके चेहरे को चूमती और वह बुदबुदाती, हर हर गंगे, हर हर महादेव। तालाब गांव से थोड़ा दूर था। चारों ओर शीशम के पेड़, बीच में वह नीला शांत जल। माई के कदम जैसे तालाब के पास पहुंचते हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता, जैसे प्रकृति स्वयं उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। वह घड़े से जल निकालती, दोनों हथेलियों में लेकर आसमान की ओर उठाती और कहती कि हे शिव, हे पार्वती माँ, इस कार्तिक स्नान से मेरी आत्मा को शुद्ध करो। मेरे भीतर जो अंधेरा है उसे इस जल की ठंडक से में भक्ति की गर्मी दो। फिर वह धीरे से उस बर्फीले जल में उतर जाती। पानी इतना ठंडा था कि सांसें जम जाएं, पर माई के चेहरे पर भय नहीं, एक शांति थी। उनके होठ धीरे धीरे मंत्र बोलते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर बार जब वे डुबकी लगाती, तालाब की लहरें जैसे उनके साथ झप करती। सूरज की पहली किरण जब जल पर पड़ी तो पानी में एक सुनहरी रेखा चमक उठी और उसी क्षण माई ने महसूस किया कि कोई उनके पास खड़ा है। उन्होंने आंखें खोली। तालाब के दूसरे छोर पर एक वृद्ध साधु खड़ा था। श्वेत वस्त्र, जटा जूट, आंखों में गहरी दया। वह मुस्कुराए और बोले, माई ठंड लग रही होगी, यह कैसी जिद है। माई ने सिर झुकाया और बोली कि साधु बाबा, यह जिद नहीं, मेरा प्रण है। जब तक यह शरीर चलेगा कार्तिक के हर दिन स्नान करूंगी। साधु मुस्कुराई, क्या मिलेगा स्नान से माई? माई ने धीरे से कहा, मिलने की चाह होती तो मैं मांगती, यह तो देने की बात है बाबा। मैं अपनी भक्ति इस जल को देती हूँ। साधु ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले कि तू धन्य है माई,
तेरे स्नान से यह तालाब तीर्थ बनेगा। यह कहकर साधु हवा में लुप्त हो गए। माई चौकी पर डरी नहीं। उनके हृदय में एक ऊष्मा उठी, ऐसी ऊष्मा जो केवल भक्ति से आती है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि शिव शंभु, आज मुझे जान पड़ा, कार्तिक का जल केवल जल नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद है। उस दिन से माई का स्नान और भी गहरा हो गया। अब वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से स्नान करती थी। सुबह की ठंड में जब उनके शरीर से भाप उठती तो लोग कहते, देखो बुढ़िया से धुआं निकल रहा है, पर वास्तव में वह धुआं नहीं, भक्ति की अग्नि थी। हर शाम जब वह तालाब के किनारे एक दीप जलाती, मिट्टी की साधारण पर प्रेम से भरा वह दीप तालाब के जल में रख देती और कहती कि माँ पार्वती, यह दीप मेरी भक्ति है, जो जल की तरह हर स्त्री के मन तक पहुँचे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि यह बुढ़िया नहीं, कोई देवी है, क्योंकि जब यह स्नान करती है तो तालाब के जल में हल्की नीली आभा उठती है, जैसे जल के भीतर कोई दिव्य छाया उतर रही हो। उस रात माई अपनी झोंपड़ी में लौटी। आसमान में चांद पूरा था और हवा में तुलसी की गंध। वह अपने दीप के सामने बैठी और धीरे से बोली कि आज किसी ने मुझसे कहा कि मैं धन्य हूँ, पर असली धन्यता तो तब होगी जब यह भक्ति किसी और स्त्री तक पहुँचे। फिर उन्होंने दीपक के सामने एक संकल्प रखा, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, मेरी यह कार्तिक भक्ति केवल मेरे लिए ना रहे। जब भी कोई स्त्री स्नान करे तो उसे वही शांति मिले जो मुझे इस जल से मिली। और उसी क्षण दीप की लौ थोड़ी और ऊंची उठी, मानो किसी ने आशीर्वाद दिया हो। उस लौ की रोशनी में माई के चेहरे की झुर्रियों में चमक आने लगी। हर रेखा अब जैसे एक कहानी कह रही थी। भद्रपुर गांव में ठंड अब पूरी तरह उतर चुकी थी। सुबह का कुहासा इतना गहरा था कि मानो धरती पर सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। पेड़ों की टहनियाँ ओस से भीगी थीं, पत्तियों से टपकते झलकन छोटे छोटे दीप जैसे चमकते थे। वह वही समय था जब अधिकांश लोग अपने घरों में अंगीठी के पास बैठ जाते थे, पर बुढ़िया माई फिर भी रोज़ की तरह अपने जल के लिए निकल जाती थी। लोग अब खुले में हंसने लगे कि अरे माई देखो, इस ठंड में भी जा रही है गंगा नहाने। कहीं बर्फ़ में जम गई तो भगवान को भी अब तरस आ गया होगा इस पागल पर माई बस मुस्कुरा देती। उनकी चाल धीमी थी, पर हर कदम में दृढ़ता थी। वह बोली कि ठंड शरीर को लगती है, मन को नहीं। अब जब मन में भक्ति हो तो जल भी आग बन जाता है। उनकी यह बातें बच्चों को भली लगती। गांव के बच्चे अब हर सुबह माई के पीछे पीछे चलने लगे थे। कभी कोई छोटा सा बालक कहता, माई आज मैं दीप जलाऊंगा, तो माई उसे सिखाती, बेटा दीप हाथ से नहीं दिल से जलाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग माई को और भी गहराई से देखने लगे। जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे अब मन ही मन सोचने लगे, क्या सच में इसमें कोई शक्ति है। एक दिन की बात है, कार्तिक मास का मध्य चल रहा था। सर्दी इतनी बढ़ गई थी कि तालाब का जल बर्फ जैसा हो गया था। हवा चलने पर भी पेड़ों की टहनियाँ तक टूट जाती थीं। पर एक दिन भी माई अपने घड़े के साथ तालाब पर पहुंची। उस दिन भी माई अपने घड़े के साथ तालाब पर पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़े और बोली कि हे महादेव, अगर आज तुम मेरे साथ है तो यह जल मेरे पाँवों को नहीं, आत्मा को छुए। जैसे ही उन्होंने कदम जल में रखा, उन्हें शीत नहीं ऊष्मा दी। पानी हल्का गर्म महसूस हुआ, मानो भीतर से कोई शक्ति उन्हें सहला रही हो। माई के होठों से ओम नमः शिवाय अपने आप निकला। तालाब की सतह पर लहरें उठी, उनके चारों ओर घूमने लगीं। उनके माथे पर गंगाजल की एक बूंद ठहरी, जो सूरज की किरण को से छूकर चमकने लगी। एक दिव्य ज्योति सी। दूर कैलाश पर माँ पार्वती ने यह दृश्य देखा। उन्होंने कहा कि प्रभु, यह कैसी नारी है जो ठंड में भी अग्नि बन गई। शिवजी मुस्कुराए, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे अंश से निकली है। पार्वती, तुम्हारा करुणा रूप अब धरती पर स्नान कर रहा है। पार्वती माँ बोली कि क्या मैं उसे देख सकती हूँ। शिवजी बोले, उसके पास जाना, पर अपने स्वरूप में नहीं। वह साधारण है, अगर तू देवी बनकर गई तो वह प्राण छोड़ देगी। जाना माँ के रूप में, देखना कैसे भक्ति तेरे स्नेह से मिलती है।
अगली सुबह जब माई अपने स्नान के लिए तैयार हो रही थी तो झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक अजनबी स्त्री खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, चेहरे पर कोमल मुस्कान, आंखों में करुणा की गहराई। माई, मैं राह भटक गई थी, क्या तुम्हारे साथ तालाब तक चल सकती हूँ? माई मुस्कुराई। आओ बेटी, यहाँ कोई किसी का अजनबी नहीं। दोनों साथ चलीं। रास्ते में वह स्त्री पूछती रही, माई, क्या सच में यह जल सब पाप मिटा देता है? माई बोली, पाप जल नहीं मिटाता, पश्चाताप मिटाता है। यह जल तो बस आत्मा को दर्पण दिखाता है। जब वे तालाब पर पहुंची तो माई ने जल में डुबकी लगाई और जब ऊपर आई तो देखा कि वह स्त्री सामने खड़ी है, पर अब उसके सिर पर हल्का सा तेज है। माई के होठ कांपे। तू कौन है बेटी? स्त्री मुस्कुराई, मैं वही हूँ जिसे तू रोज इस जल में पुकारती है। मैं पार्वती हूँ। माई के आंसू बह निकले। उन्होंने जल में झुककर प्रणाम किया। माँ, मैं तो साधारण स्त्री हूँ, आप स्वयं मेरे सामने कैसे? पार्वती ने उनका हाथ थामा और बोली कि तू साधारण नहीं, तू आस्था का रूप है। तेरी डुबकी से कैलाश तक कंपन होता है। तेरी श्रद्धा से इस जल में गंगा को के समान बना दिया है। माई की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा कि माँ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो हर स्त्री को यही आशीर्वाद मिले, जो इस जल में उतरे वह अपने भीतर की शांति पा ले। पार्वती मुस्कुराई। तथास्तु। उन्होंने अपने आंचल से जल उठाया और तालाब में मिलाया। उसी क्षण तालाब के जल में हल्की सुनहरी चमक फैल गई। जो जल ठंडा था अब गर्म महसूस हुआ। लोगों ने कहा कि आज जल में माँ उतर आई हैं। उस दिन के बाद माई की कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई कहता मैं रोगी हूँ, कोई कहता मेरे मन में शांति नहीं। माई बस कहती जल में उतर जाओ मन से। कुछ दिन बाद शिवजी स्वयं साधु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा माई से कि लोग अब तुझसे वरदान मांगने लगे हैं। क्या तू जानती है कि तू अब क्या बन गई है? माई बोली, मैं कुछ नहीं बाबा, मैं तो बस उस दीप की बाती हूँ जो आपके नाम से जल रही है। शिवजी मुस्कुराए। तेरी लौ कभी नहीं बुझने दूंगा माई। तेरा नाम रहेगा भक्ति की गंगा। और उसी क्षण तालाब का नाम बदल गया। लोगों ने उसे कहा माई गंगा। अब हर भोर जब हवा में ओस होती और पंछियों की आवाज़ गूंजती, लोग देखते तालाब के जल पर एक छोटी सी दीपक की लौ तैर रही होती है, बिना किसी के जलाए। वह माई की भक्ति की लौ थी जो कभी बुझती नहीं थी। भद्रपुर गांव अब बदल चुका था। जिस गांव में कभी बुढ़िया माई को ठंडे पानी में उतरने पर हंसी उड़ाई जाती थी, वही गांव अब हर सुबह उनके साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाता था। तालाब जो पहले बस एक साधारण जलाशय था, अब माई गंगा के नाम से पूजित हो गया था। लोग कहते कि यह जल पवित्र है क्योंकि इसमें एक नारी की आत्मा ने प्रेम मिलाया है। माई अब भी उसी सादगी में रहती थी। एक फटी साड़ी, एक छोटी सी झोंपड़ी, पर आंखों में इतनी शांति कि जिसे भी देखकर हर किसी का मन स्थिर हो जाए। वह कहती, देवी होना कोई बड़ा काम नहीं बेटा, देवी की तरह प्रेम करना मुश्किल है। एक सुबह जब माई स्नान के लिए जा रही थी, आसमान में काले बादल थे, हवा तेज थी, तालाब का जल उफान पर था। लोगों ने कहा कि माई आज मत जाओ, बिजली गिरेगी। जब ईश्वर बुलाए तो डर कैसा? वह माई मुस्कुरा दी और धीरे धीरे तालाब के पास पहुंची। बिजली गरज रही थी और उनके कदम नहीं रुके। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा कि हे महादेव, अगर आज भी तू मेरे साथ है तो यह जल मुझे अपनी गोद में ले ले। और फिर वह पानी में उतर गई। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, बिजली आकाश में कौंधी और पूरे तालाब में सुनहरी लहरें फैल गईं। लोगों ने दूर से देखा, पानी में माई का शरीर नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक दीप की लौ थी जो जल के भीतर जल रही थी। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश के बीच शिव और पार्वती जी प्रकट हुए। शिव ने कहा कि यह क्या चमत्कार है पार्वती? पार्वती बोली कि यह भक्ति है प्रभु, यह वह प्रेम है जो मृत्यु को भी बुला देता है।
दोनों माई के पास आए। तालाब का जल अब दूध की तरह शांत था। माई की देह उससे ऊपर उठ रही थी, पर चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल मुस्कान थी, जैसे कोई बच्ची माँ की गोद में हो। शिव बोले, माई अब तेरी तपस्या पूर्ण हुई, वर मांग। माई ने हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि जब भी कोई स्त्री कार्तिक मास में स्नान करे उसे मेरे इस प्रेम की झलक मिल जाए। पार्वती मुस्कुराई, तथास्तु, तेरी आत्मा अब हर जल में, हर दीप में रहेगी। शिवजी ने अपने त्रिशूल से तालाब के जल को स्पर्श किया। उसी क्षण आकाश में एक कमल खिला और उस कमल के भीतर बुढ़िया माई का चेहरा मुस्कुराया। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो उनके कदम अपने आप तालाब की ओर बढ़ गए। किसी ने कहा कि वह जल अब दूध बन गया है, किसी ने कहा कि वहाँ सुगंध आ रही है, किसी ने कहा कि माँ अब देवी बन गई है। लोग रोने लगे, पर वह रोना दुख का नहीं था, वह भक्ति का था। वही एक छोटी सी बच्ची थी, गोपी। वह माई के पास हर रोज आती थी और उससे दीप जलाना सीखती थी। उसने देखा कि तालाब में एक छोटा दीप बह रहा है और कोई उसकी लौ माई के चेहरे की तरह कोमल है। गोपी बोली, माई मैं डरती हूँ कि यह लौ बुझ जाएगी। तालाब के जल में से एक मंद आवाज आई, प्रेम से जलाई लौ कभी नहीं बुझती बेटी। उस दिन से कार्तिक स्नान का अर्थ ही बदल गया। अब गांव की हर स्त्री सूर्योदय से पहले तालाब के पास आती और कहती कि माई आज हमारे साथ चलो, और जैसे ही वे जल में उतरती पानी के भीतर से एक हल्की सी नीली चमक दिखाई देती। वही माई का स्पर्श था। गांव की हवा बदल गई। जहाँ पहले ठंड थी वहाँ अब स्नेह था, जहाँ पहले हंसी थी अब वहाँ श्रद्धा थी। लोगों के घरों में आपसी झगड़े कम हुए, क्योंकि सब कहते माई की भक्ति का जल अब हर घर में बह रहा है। एक दिन शिव और पार्वती ने कैलाश से नीचे झांका। पार्वती ने कहा कि देखो प्रभु, अब हर घर में एक माई है। शिव बोले, हाँ देवी, यही कारण है कि कार्तिक मास सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि यह वह समय है जब एक स्त्री की भक्ति सारे संसार को पवित्र करती है। वर्षों बीत गए, पर हर कार्तिक मास जब भी सूर्योदय से पहले हवा की ओस गिरती, तालाब की सतह पर एक छोटी सी लौ तैर जाती थी। किसी ने उसे नहीं जलाया होता, वह स्वयं जल उठती और जो भी उसे देखता उसके मन में शांति उतर आती। लोग कहते कि यह वही लौ है जो बुढ़िया माँ ने प्रेम से जलाई थी। वह कभी नहीं बुझती। धीरे धीरे भक्ति की यह कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग माई के तालाब से जल लेकर अपने घरों में दीप जलाने लगे, और जब दीप की लौ झिलमिलाती तो हवा में जैसे माई की आवाज़ गूंजती, भक्ति करो भय नहीं, क्योंकि सच्चा स्नान आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। समय बीतता गया। भद्रपुर गांव की ऋतुएं बदलती रहीं, कभी सावन की हरियाली, कभी श्रावण की वर्षा, कभी कार्तिक की ठंडक, तो कभी चैत्र की तपन। पर कुछ एक चीज़ कभी नहीं बदली, वह थी माई की लौ, जो माई गंगा के तालाब में अब भी जलती थी। लोग कहते थे कि यह जल अब दिव्य है, जो यहाँ एक बार स्नान कर ले उसका मन निर्मल हो जाता है। हर कार्तिक मास में सैकड़ों महिलाएं दूर दूर से आती। किसी की गोद सूनी होती, कोई मन की पीड़ा लेकर आती, कोई बस शांत होने के लिए आती। सबके चेहरे अलग अलग श्रद्धा से, एक माँ हमारे साथ हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। आसमान पर चांद पूरा था, धरती पर दीपों की कतारें। गांव के हर घर में दीप जल रहे थे। लोग तालाब के चारों ओर एकत्रित थे, क्योंकि कहा जाता है कि आज की रात माई का आशीर्वाद सबसे प्रबल होता है। वातावरण में हल्की गंध, तुलसी, दीपक के तेल और भीगी मिट्टी की मिली जुली खुशबू। सबके मन में अजीब सी प्रतीक्षा थी कि तभी तालाब के जल से एक हल्की सी रोशनी उठी, पहले धीमी, फिर तेज, फिर पूरे आकाश को छूती हुई। लोगों ने देखा उस रोशनी के भीतर एक आकृति बनी हुई है, सफ़ेद साड़ी, झुर्रियों वाला चेहरा, पर तेज इतना कि आंखें झुक जाएं। वह माई थी। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, कोई रोने लगा, कोई गिड़गिड़ाने लगा, माई मेरे घर में सुख दे दो, माई मेरी बेटी का वर मिल जाए, माई मेरे पति का क्रोध शांत हो जाए। माई मुस्कुराई, उनकी आवाज़ जल की तरह गूंजी, बेटियों मांगना छोड़ दो, सच्चा स्नान वही है, भीतर के मैल को धो दो।
मन निर्मल हो जाए तो वरदान अपने आप मिलते हैं। और फिर उन्होंने तालाब के जल को छुआ। उस जल में कमल खिले, सफ़ेद, नीले, गुलाबी, जैसे ईश्वर के आशीर्वाद रंग बनकर उतर आए हों। माई बोली, आज से यह जल ब्रजल कहलाएगा। जो भी प्रेम और भक्ति से इसमें स्नान करेगा उसे अपने जीवन की दशा मिल जाएगी। अचानक हवा में घंटियों की आवाज़ आई। शिव और पार्वती आकाश से प्रकट हुए। चारों ओर दिव्यता छा गई। शिव बोले कि माई, तूने जो मांगा वह अब शाश्वत होगा। तेरी भक्ति अब हर स्त्री के भीतर प्रवाहित होगी। पार्वती ने अपना आंचल फैलाया और बोली कि तेरी हर डुबकी से जो लहर उठी वह अब हर नदी, हर जलाशय, हर द्वीप में रहेगी। जब कोई स्त्री प्रेम से स्नान करेगी तो तेरे नाम का एक अंश उसमें जागेगा। माई ने झुककर प्रणाम किया। माँ, मैं तो बस एक मिट्टी थी, आपने मुझे अर्थ दे दिया। पार्वती मुस्कुराई। मिट्टी जब भक्ति में भीग जाती है तो वह देवत्व बन जाती है। उस रात माँ धीरे धीरे तालाब के बीच चली। लोगों ने देखा कि उनके पांव जल में डूबे पर लहरें शांत थीं। वह आगे बढ़ी। दीप हाथ में था। उन्होंने दीप को जल के सतह पर रखा। वह दीप बढ़ता गया, ऊंचा उठता गया और फिर आकाश में समा गया। सभी ने देखा, आकाश में वही दीप अब तारों के बीच चमक रहा है। पार्वती ने कहा, देखो, यह वही लौ है जो कभी नहीं बुझी। सुबह जब गांव वाले लोग जागे तब तालाब के चारों ओर गंध थी, चंदन जैसी। जल से धुआं नहीं, भक्ति उठ रही थी। किसी ने देखा, तालाब के किनारे एक पथराई हुई आकृति थी। माई की प्रतिमा मुस्कुराती हुई। वह किसी ने बनाई नहीं थी, वह अपने आप बनी थी। गांव वालों ने कहा कि यह माँ का वरदान है। माई अब इस जल में ही जीवित है। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक मास की भोर में जब कोई स्त्री पहली बार स्नान करती है तो तालाब से हल्की गुनगुनी लहर ऊपर उठती है। ठंडे जल में भी ऊष्मा का एहसास। लोग कहते, माई की हथेलियाँ अभी भी उस जल को छूती हैं। वर्ष बीते, युग बदले, भद्रपुर अब नगर बन गया। तालाब के चारों ओर मंदिर बने, पर बीच में ही वही जल वही वैसा ही रहा। कभी सूखा नहीं, कभी मलिन नहीं हुआ। उसका नाम अब माई गंगा तीर्थ स्थान हो गया। जब कोई भक्त वहाँ स्नान करता तो जल में हल्की सुनहरी झिलमिलाहट दिखती। पुजारी कहते कि यह माई की आत्मा है, अब वह हर वक्त के साथ उतरती है। एक दिन वह वृद्धा आई, दूर के शहर से थकी हुई, टूटी हुई। उसने तालाब के जल में डुबकी लगाई और कहा कि माई, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। जैसे ही वह ऊपर आई, उसके चेहरे पर शांति उतर आई। वह मुस्कुराई और बोली कि अब सब मिल गया। वह चली गई, पर उसके पीछे हवा में वही गंध रह गई, तुलसी और दीपक के तेल की। आज भी कहा जाता है, जो कार्तिक मास की भोर में मई गंगा में स्नान करता है वह अपने भीतर की माई को जागृत कर देता है, क्योंकि यह स्नान केवल जल में नहीं होता, वह आत्मा से होता है। भद्रपुर अब गांव नहीं रहा, अब वह तीर्थ कहलाने लगा था। माई गंगा धाम वर्षों बीत चुके थे। लोग कहते कि यहाँ की मिट्टी में माई का स्पर्श है। इस तालाब के हर कण में उनकी सांसें बसती हैं। हर कार्तिक मास की शुरुआत जब पहली संध्या आती है तो आसमान में जैसे एक अदृश्य ध्वनि उठती, घंटियों की नहीं, दीपों की नहीं, बल्कि स्त्रियों के मंत्रों की। गांव की स्त्रियां, बहुएं, बेटियां एक साथ तालाब के चारों ओर इकट्ठी होती। हर किसी के हाथ में एक दिया होता, कोई नया, कोई टूटा हुआ, कोई माँ की निशानी। सबके चेहरे पर एक प्रकाश था, माई का प्रकाश। पुजारी अब आरती नहीं गाते थे, क्योंकि स्थान की पूजा केवल मौन से होती थी। कहा जाता है कि जहाँ भक्ति बोलती है वहाँ शब्द मौन हो जाते हैं। उस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की भोर विशेष थी, क्योंकि कहा गया है आज से ठीक 100 वर्ष पहले इसी दिन माई का शरीर जल में विलीन हुआ था। लोग इसे माई अमर स्नान दिवस कहते हैं। दूर दूर से हजारों लोग आए थे, महिलाएं, वृद्धाएं, नवयुवतियां, यहाँ तक कि छोटी बच्चियां भी। किसी के माथे पर चंदन, किसी के आंचल में तुलसी और हर हृदय में एक ही नाम, माई का। तालाब के किनारे एक मंच बनाया गया। वहाँ पर गांव की वृद्ध महिलाएं बैठी थीं। वे जो माई की कथा अपने अपने ढंग से सुनाती थीं। उनमें से एक ने कहा कि आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो देखती हूँ कि माई
अपने दीप को थामे खड़ी है और मुस्कुरा रही है। भोर की पहली किरण तालाब पर पड़ी। हवा की ओस थी। दीप की लौ हल्के हल्के हिल रही थी। भीड़ में से एक छोटी सी लड़की थी, सिया। उसकी उम्र रही होगी 8 साल से ज़्यादा नहीं थी। उसकी माँ बीमार थी। उसने सुना था कि जो सच्चे मन से माई गंगा का स्नान करेगा उसे आशीर्वाद जरूर मिलेगा। वह चुपचाप तालाब की ओर बढ़ी और अपने छोटे हाथों में एक दिया लिए हुए हवा ठंडी थी, पर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि वही दृढ़ता थी जो कभी माई के चेहरे पर हुआ करती थी। वह धीरे से बोली कि माई, मैं अपनी मम्मी के लिए आई हूँ। उसने दीप जलाया और जल की सतह पर रख दिया। दीप पहले तो थोड़ा सा डगमगाया, फिर स्थिर हो गया और तभी तालाब के जल में हल्की नीली चमक फैल गई। लोग चकित हो उठे। वह छोटी सी अब मुस्कुराई। देखो, माई ने दीप थाम लिया। भीड़ में सबकी आंखें नम हो गईं। किसी ने कहा कि 100 साल बाद भी माई अब यही है। उस दिन तालाब में से जो हवा उठी वह पूरे गांव में फैल गई। उसकी खुशबू तुलसी और चंदन से भी अलग थी। वह भक्ति की खुशबू थी। गांव की स्त्रियां कहने लगीं, हम सब में माई का अंश है। अब कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही बस गई हैं माई। अब हर घर में तुलसी की चौकी के पास एक छोटा सा दीप स्थायी रूप से रखा जाने लगा। लोग उसे माई का दीप कहते थे। वह दीप हर दिन नहीं जलता था, सिर्फ कार्तिक की रातों में, जब हवा में गंगा की गंध महसूस होती थी। एक दिन एक लेखिका उस गांव में गई। वहाँ कार्तिक मास की कथाओं पर शोध कर रही थी। जब उसने माई गंगा की कथा सुनी तो बोली कि क्या यह सच है। एक वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि बेटी, तू जल को कैसे मापेगी? उसमें माई की आत्मा है, उसे महसूस कर साबित नहीं। लेखिका ने वहीं रात रुककर बिताई। उसने देखा कि रात के 12 बजे, जब हवा बिल्कुल शांत थी, तालाब की सतह पर एक छोटा सा दीप अपने आप जल उठा। उसकी लौ नीली थी, उसे जैसे जलती नहीं थी, मुस्कुरा रही हो। वह घुटनों के बल बैठी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले दिन उसने लिखा, मैंने पहली बार भक्ति को जल में नहीं, हवा में देखा। मैंने पहली बार एक स्त्री को देवत्व बनते देखा। समय की रेखाएं मिटती गईं, पर वह कथा और मजबूत होती चली गई। अब लोग कहते, कार्तिक स्नान कोई रीति नहीं, यह माई का वरदान है। हर वर्ष जब भी स्त्रियां डुबकी लगाती, वे एक दूसरे से कहती कि देखो, पानी में हल्का गर्म हो गया है। एक स्वर में बोलती कि माई हमारे साथ है। आज भी जब कार्तिक मास आता है तो सूर्योदय की पहले हवा की ओस गिरती है। ना कोई स्त्री अपने घर के आंगन में दीप जलाती है और धीरे से कहती है, माई यह दीप प्रेम से जलाया है। इसके बाद वह जल में उतरती। शरीर कांपता है पर मन स्थिर रहता है। वह आंखें बंद करके बस प्रार्थना करती है कि मेरी भक्ति भी उसी लौ की तरह अमर रहे। उसी क्षण हवा में हल्की सी महक फैलती है, तुलसी, मिट्टी, माई की मुस्कान। लेकिन सखियों, कथा यह समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कथा हर कार्तिक मास में फिर से जन्म लेती है। जब भी कोई स्त्री अपने भीतर के अंधेरे की भक्ति की लौ से मिटाती है, वह स्वयं बुढ़िया माई बन जाती है। क्योंकि माई अब कोई नाम नहीं, एक भावना है, एक आस्था है, एक अमृता है। और जब कार्तिक की सुबह होती है तो गंगा की हर लहर यही कहती है, प्रेम से जलाई गई वह लौ कभी नहीं बुझती। तो मेरी प्यारी सखियों, आपने अभी अभी सुनी बुढ़िया माई के कार्तिक स्नान की यह दिव्य कथा। वह यह कथा जिसने सिखाया कि प्रेम से जलाई गई लौ कभी नहीं बुझती। अगर आपको मेरी कथा पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय माँ लक्ष्मी, जय गंगा मैया, जय भोलेनाथ। बोलो मैया रानी की जय, बोलो शिव पार्वती की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे,